वंदौ गुरुपदकं कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतमपुं व्यास वचन रवि कर। देशवासियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग में एक शब्द आया है, उसको जरा सुनिए। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वम देह मध्ये व्यवस्थितम सकारश्च विश्यन्ति निराकारो नो नश्यन्ति। अर्थात देह में संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिसमें साकार का नाश होता है और निराकार का नाश नहीं होता है। अर्थात यह स्थूल शरीर का नाश होता है, जो सूक्ष्म शरीर है जो भीतर में, उसका नाश नहीं होता है। अर्थात शरीर का नाश होता है जो कि साकार, जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है, और जो नहीं दिखाई पड़ रहा है या चर्म चक्षु से, उसका नाश नहीं होता है, जिसको कहता है निराकार। निराकारम मनो यस्य निराकारो समो भवेत तस्मात् सर्वम परितनयन सकाराशु परित्यजेत। जिस व्यक्ति, अर्थात जिस व्यक्ति का मन निराकार है वह निराकार सदृश होता है, इसलिए यत्नवान होकर साकार त्याग देना चाहिए और निराकार का ही मनन करना चाहिए। जो साकार में रहेगा वह क्या होगा कि वह नाश उसका निश्चित है। जिसे नहीं कहते हैं देहाती भाषा में कि जन्म है तो मृत्यु है, ये है तो इस शरीर का है, जन्म होता है मरण होता है। जो जीवात्मा है वह निराकार है, वह निराकार का नाश कदापि और किसी स्थिति में भी नहीं होता है। जिस समय जो है मरने के समय में जब आप सूरत ध्यान को जिस ओर ले जाते हैं, माया की ओर ले जाते हैं, तो माया में ही वो चला जाता है, और ब्रह्म की ओर ले जाएंगे तो ब्रह्म की ओर चला जाएगा। तो इसके लिए ब्रह्म की ओर ले जाने के लिए तो युक्ति जानना पड़ेगा, और युक्ति के लिए तो सदगुरु के शरण में जाना होगा। तब उन्होंने ही बताएंगे युक्ति, युक्ति से तब करेंगे भक्ति, भक्ति से तब यह मुक्ति अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति। इसके लिए ज्ञान की परम आवश्यकता है। अतः इसमें आप हमारे जो गुरु महाराज ने कहा है, या एक लघु कथा से मैं आपको पूर्ण रूप से बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम जैसा आप संसर्ग करेंगे वैसा ही रंग आपके ऊपर चढ़ेगा। माने जैसा संगति करेंगे वैसा ही प्रभाव होगा। तो पहले संसर्ग को ठीक कीजिए। माने आप संत महात्माओं के संगति करेंगे तो शुद्धचित आत्मा होगा। भजन भक्ति भेद सत्संग सत्य का आचरण शुद्ध विचार उत्पन्न होगा, और आप कुसंगति अधर्मी नास्तिक चोर चिल्लर बतबल्लर नशाबाज दुष्ट ईर्षालु कामी लोभी से आप संगति करेंगे तो उसी के अनुरूप ना आपको ज्ञान उत्पन्न होगा, बुद्धि होगा, मनुष्य की ओर चला जाएगा, उसी में रत रहेगा, और उसमें आपका विषय प्रवर्धन होते रहेगा। अतः पहले संसर्ग को ठीक कीजिए, तभी। जैसे बता देते हैं आपको, एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक राजा साहब आखेट करने के लिए जा रहे थे, वन जंगल शिकार करने के लिए, तो घोड़ा पर सवार थे। तो चोर भीलों के बस्ती से गुजर रहे थे, तो वहाँ जो तोता टंगा हुआ था एक ठो, तो तोता कहा भागो चोर आया, मारो काटो हत्या करो, घोड़ा छीन लो, जेवर छीन लो, धन छीन लो, और नाना प्रकार का अभद्र गाली बकने लगा। इसका हत्या कर दो, घोड़ा छीन लो इत्यादि बोलने लगा। राजा साहब
जो आगे बढ़ गए। आगे कुछ दूरी के बाद जो है एक देखा कि महात्मा जी का जो है कुटिया था, तो उसमें जो है एक सुग्गा पिंजरा में लटक रहा था। तो वह कहता, जैसे उनके निकट से रास्ता से गुजर रहे थे तो राजा कहते हैं सुग्गा ने, आइए राजन, आपका स्वागत है, स्वागत है, आप आइए, आसन ग्रहण कीजिए, जल पी लीजिए, शरबत पी लीजिए, भोजन कर लीजिए, आराम कर लीजिए, तब जाइएगा। हरि का भजन मैं सुना देता हूँ, आप सुन लीजिए। हरि में ध्यान लगा करके मनन कीजिए, ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में जतन कीजिए। यह जो है माया का नगरी को छोड़िए इत्यादि जब धर्म का प्रवचन करने लगे तो बड़ा सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ राजा साहब को। तो उस जगह ठहर गए, और ठहर करके जब देखते हैं, प्रतीक्षा करते, तो उधर से जो है कुटिया से एक महात्मा जी निकले। तो कहता, महात्मा जी प्रणाम प्रणाम महात्मा जी। जो है तो ये सुग्गा आप ही का है? कल जी बैठिए, स्वागत है आपका राजन। तो राजा साहब आए, राजा साहब ने पूछा, बैठे, तो पूछने लगा, महात्मा जी हो देखिए ना, उधर से आ रहे थे तो जो है वो भीलों के जरा मलेच्छों के जो है बस्ती से एक तो सुग्गा था लटक रहा था, वो कितना भद्दा भद्दा गाली बक रहा था, मारो काटो छीनो हत्या करो, यही सब बोल रहा था। तो ऐसा क्यों? और ये क्या? उसने वही सुग्गा ने ही जवाब दे दिया कि राजन आप नाराज न होवे, क्योंकि वह हमारे ही भाइये है, वो सुग्गा जो है हमारे भाइये है, लेकिन वह मलेच्छों के कुसंगति में रह करके वह न जो है गंदा गंदा गाली, मारो काटो छीनो झपेटो डकैती चोरी यही सब वो सीख लिया है, क्योंकि वो सिक्को जेने में वो रहता है। और हम महात्मा जी के जो है सुसंगति में रहने के कारण से जो है हमरा पर अच्छा बुद्धि का प्रभाव पड़ रहा है, जो कि हमने हरि का भजन सीखे हैं, राम नाम का रट लगाने सीखे, धर्म की बातें की जानकारी हुई है। अतः वह कुसंगति का कुप्रभाव अतः क्षमा कर दे। तो जो है राजा साहब ने कहा, ओ कुसंगति से ही, इसलिए कहता है कुसंगति से गुण होता है, कुसंगति से गुण जात, बांस फांस घास एके भाव विकात। जैसे अगर यदि सही संगति हो जाए, कुसंगति में बुद्धि का नाश हो जाता है। आप चोर के साथ में घूरने लगिएगा तो आपको चोर ही कहेगा, महात्मा के साथ घूमेंगे महात्मा ही कहेगा, आप बनिया के साथ घूरेंगे तो बनिया ही कहेगा, कसाई के साथ घूमेंगे तो कसाई ही कहेगा। अर्थात उसी के अनुसार से जो कर्म करेंगे और कर्मकर्ता के साथ में घूमेंगे तो वही जो है आपका जो है पोस्ट स्वयं कहलाने लगेंगे, स्वयं पद मिल जाएगा। अतः देशवासियों से निवेदन है कि पहले सही संगति को सुधारें। जिस प्रकार जो है मिठाई जब हलवाई बेचता है तो जो 5 किलो 8 किलो 10 किलो लेता है तो वह जो है बांस के डलिया में देता है, तो वह बांस समेत जो है सुसरी में ढक कर करके सुसरी बांध के देता है। तो सुसरी और बांस का बत्ती भी मिठाई के ही भाव में बिक जाता है। यह सुसंगति का सुपरिणाम है। अतः अगर यदि आप सही का संगति करेंगे तो सही परिणाम होगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसलिए पहले कहते हैं कि पहले खान पीन को संभालो, तब फिर नस नस को मारो और अपने आप को सुधारो, सुसंगति को अपनाओ। हमारे गुरु महाराज के वाणी में आया है, या उसके बारे में आप सुन लें कि भजन में जो क्या कहा है। इसमें बताया जा रहा है, संत सने ही नाम है, नाम सने ही संत, नाम सने ही संत, नाम को वही मिलावे, वे हैं वाकिफ कार मिलन की राह बतावे।
जप तप तीरथ बरत करे बहु तेरा कोई, बिना वसीला संत नाम से भेंट न होई। संत सनेही नाम है, नाम सनेही संत। कोटिन करे उपाय भटक सगरों से आवे, संत दुआरे जाए नाम का घर तब पावे। पलटू यह पे प्राण पर आदि सेती और संत सनेही नाम है, नाम सनेही संत। दूसरा पॉइंट होता है दीपक बारू नाम का महल भया उजियारा। महल भया उजियारा नाम का तेज है वीरा। शब्द किया प्रकाश मान सर ऊपर छा जा। दसों दिशा भई सुध बुध भई निर्मल साची। छुटकुमति की गांठी सुमति परगट होए नाची। होत छति सो राग दाग त्रिगुण का छूटा। पुरन प्रगट भय भाग्य कर्म का कलसा फूटा। पलटू अंधियारी मिट गई बाती दिन टार दीपक वारा। नाम का महल भया उजियारा दीपक वारा। नाम का भया उजियारा। सद्गुरुवे नमः। अर्थात पहले जो हृदय में सत्य रूपी दीपक को जलावे, इससे वहाँ प्रकाश नहीं होगा। शुद्ध चित्त आत्मा में ही और मन का आंधी चलेगा, विषय का जो है दलदल रहेगा, तो वहाँ जो है अंधकार रहेगा, अशांत रहेगा, मन चंचल रहेगा। तो अशांत और अशांत कभी सुखी नहीं हो सकता है। वह विषय रूपी दलदल में वो फंसाते जाएगा, भसते जाएगा। अंधियार में क्या आपको दिखाई पड़ेगा? प्रकाशित करने के लिए मन रूपी झंझावत और यह विषय से बचें, जिससे तब जो है शुद्ध चित्त में शत्रुपी जो है प्रकाश को आप प्रकाशित करें, तब वह आपका ज्ञान प्रारंभ हो जाएगा वहाँ से। और नकली भाव से काम नहीं आएगा। एक बात को यह भी सदैव ध्यान रखिएगा, बहुत से सज्जन जो है सत्संग जो है भजन करने लगते हैं कि अपना गांव में बढ़ाए मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। इस नकली भाव से भी मनुष्य क्या होता है कि वह भी जो है पथभ्रष्ट होकर अपने कीमती आयु को छीन कर देता है। जैसे मैं एक उपमा देता हूँ। एक जो है गांव में बहुत पतिव्रता स्त्री थी। वह पति का तन मन धन इस सब से जो है ध्यान रखती थी। बड़ी शुद्ध चित्त आत्मा से पति का सेवा करती थी, अर्थात उनका कहीं मन नहीं भटकता था। वह हमेशा सदैव पति के सेवा में ही ध्यान केंद्रित करती थी शुद्ध चित्त आत्मा से। अतः वह अत्यंत पतिव्रता स्त्री हुई। पतिव्रत धर्म से उनमें शक्ति प्रादुर्भाव हो गया था, और वह शक्ति इतना हद तक कि उसका प्रशंसा शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। एक दिन की बात है कि वह पतिव्रता स्त्री धान कूट रही थी अंगना में, उखली समान। उसका पति जो है हल जोत करके खेत से आया, तो यह जैसे आवाज़ वहाँ दरवाजे पर आवाज़ सुनी पति का, तो वह जो है वह पानी लेने के लिए दरबड़ मार दिया। वो जैसे धान कूट रही थी उस समाठ ऊपरे में छोड़ दिया। फिर उसको समय नहीं दिया कि हम समाठ को इसको बढ़िया से रखें। पति का आवाज़ कान में सुनने के बाद वो समाठ ऊपरे में छोड़ करके वह दरबड़ मार करके पानी ले करके पति के सेवा में चली गई। तो यह और सभी औरतें वहाँ बैठी थी, महिलाएं बैठी थी। तो उसने कहा कि जो है ना उधर पानी दे कर आई,
तो वो महिला सब पूछने लगी कि अरे बाप, आप कोई तंत्र मंत्र विद्या सीखे हैं क्या? तो वो बोली नहीं, ऐसी बात नहीं है, तहे दिल से जो है ना शुद्ध चित्त आत्मा से पति का जो सेवा करती है ना, उसका पतिव्रता का धर्म हो जाता है। धर्म के प्रभाव से वो जो है समाट वहाँ आसमान में रुक गई। तो वो अच्छा, तब हम भी पतिव्रता बनेंगे। कल के एकदम अवश्य बनिए, इसमें कौन आपको मना करता है? तो आप शुद्ध चित्त आत्मा से पति का सेवा कीजिए बस। तो एक स्त्री जाकर चली गई घर, तो वहाँ जाकर के पति से बोलते हैं, हे सुनो, हम पतिव्रता बनबे। देखो नी, वो जो है रमेश की पत्नी बड़ी पतिव्रता है, उसने जो है ना पति को पानी देने गई तो समाट ऊपरे में आसमाने में छोड़ गई, जो समाट रुक गया। आप एक दिन पानी मांगेगा। कल को ठीक है। तो जो है उसका पति मने मन तो जो है बड़ा खिन्न भाव से कहा कि रोज तो है अपमान करती है, कठोर कठोर शब्द बोलती है, और आज पतिव्रता बनने के लिए। कहा ठीक है, सीखो। कौन पतिव्रता बनने के लिए तुमको मना करती है? कौन करेगा भाई मना? तू करो। कर ठीक है। बस उन नकली जो है धान ला करके अंगना में रख दिया, और जो है उखरी समाट पर टूटने लगी। उसका पति सोया हुआ था उस जगह। तो वो प्रतीक्षा कर रही थी, एक चोट देती थी धान में, प्रतीक्षा कर देती थी कि मांगते पानी। तो पानी मांगो ना, पानी प्यास लगेगा तब ना मांगेगा। तो जो कहती है, हे मांगो ना पानी है। तो कहे कि ठीक है, अच्छा दे ले आप पानी। बस वो उछाल दिया, समाट को उछाल दिया आसमाने में, और जो है दौड़ी पानी ले लिए। समाट नीचे गिर कर पतिए का नाक कट गया, और उसका भी कपाड़ भांग गया। उस समाट जैसे गिरा तो उसको नाको कट गया पति का, और उसको भी माथा पर गिरा तो माथा भांग। ऊपर देखने लगी कि समाट रुका कि नहीं, और उसका पति तो उसको सोए हुए था। और दोनों जीव का है ना एवं प्रकार से दोनों का समाट से चोट लगा, आघात हुआ। अब कहने का मेरा भाव है कि देखिए, नकली भाव से आपका धर्म की प्राप्ति नहीं होगा। शुद्ध चित्त आत्मा से शुद्ध विचार करके प्रगाढ़ श्रद्धा और आस्था के साथ जो है ईश्वर के प्रति दृढ़ संकल्प होकर के उनको अंतरात्मा से पुकारेंगे, जीव आत्मा से, तभी उनकी प्राप्ति सक्षम है। अर्थात तभी धर्म की प्राप्ति होगी, तभी धर्म में शक्ति होगा, बल होगा। इन नकली भाव से कुछ नहीं होने जाने वाला है। जो है बहुत से जो है नकली जो है इसलिए संत वाणी में आया है। जरा इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि सत्संग योग में जो बताया है वह चीज़ सुन लिया जाए। मैं तो अनपढ़ी चोरन के नए नगर में, सत्संग बिना जिहतर सही। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलाओ वही गुरु से। मैं तो अनपढ़ी चोरन के नगर में, सत्संग बिना जिहतर से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत वरसे। सत्संग बिना जिहतर से। शब्द साहिरा पटक हाथ से, मोटी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सूरत करो वही घर से। मैं तो अनपढ़ी चोरन के नगर में, सत्संग बिना जिहतर से। अर्थात यह विषय ने इस तरह से घर धर कर दबोच लिया है कि चित्त और बुद्धि जो है शून्य स्थिति में चला गया है, और मन और अहंकार ने हमारे जीवात्मा को झकाझोर कर करके यह विषय में लपेट कर करके 84 लाख योनि में भरमा रहा है, और अत्यंत दुख और पीड़ा से इसको आच्छादित कर रहा है। अतः इसकी निवृत्ति जब तक कि प्रभु कृपा नहीं हो जाए, तो प्रभु का कृपा कैसे होगा? जब उसी के रास्ता पर उसको स्मरण करेंगे तब ना। तो सदगुरु के शरण में जाएं, उन्हीं के कृपा से तब जो है आपको युक्ति, और युक्ति से तब भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति। सदगुरुवे नमः, सदगुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।